अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद लिहाजा तमाम पत्रकार बंधु मीडिया के जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हजरात उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ, हैदरी टास्क फोर्स की जानिब से, क्योंकि ये एहतिजाजी जलसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये जश्न फतह है। जश्न फतह है। अमेरिका अपने को सुपर पावर समझता था और इजराइल आयरन डोम समझता था। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के मुंह पर ज़बरदस्त तरीके से तमाचा मारा, वो वाकई में एक मिसाल है, एक तारीख लिखी जाएगी। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने जो कर दिखाया वो वाकई में अपनी एक मिसाल है। इसलिए कि ज़माना ये समझ रहा था कि हम चुटकियों में ईरान को ख़त्म कर देंगे, तो ये चुटकियों में ईरान ख़त्म होने वाला नहीं है। जिसे रेत की दीवार समझ रहे थे ईरान को, वो शीशा पिलाई हुई दीवार साबित हुआ। मैं हुकूमत हिंदुस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मैंने जिस वक्त वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा तो वहाँ से एम्बेसी ने बहुत जिम्मेदारी से हमारे ज़ायरीन को भेजने का सिलसिला जारी किया और नो फ्लाई जोन को फ्लाई जोन में तब्दील किया और फ्लाई जोन में तब्दील करके पूरी तरीके से ईरान से बहिफाजत हमारे ज़ायरीन, जो हमारे तीर्थ यात्री, जो श्रद्धालु वहाँ थे, तीर्थ यात्रा करके ज़ियारत करके लौट रहे थे, वो बहिफाजत वहाँ से लौट रहे हैं। आप हजरात के दिल में जो जो सवालात हों वो सवालात कर लें, ताकि मैं फिर हजरात उलमा तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ के ऊपर, आप सबसे वाकिफ़ हैं पूरी तरीके से, ताकि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। मौलाना साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने मिलकर सीज फायर का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि ये पिछले गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह से इन्होंने सीज फायर की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में ये किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं कि सीज फायर है या जो ईरान ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि हमने अभी होल्ड पर रखा है, तो इन दोनों को किस तरह से? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सीज फायर नहीं है, क्योंकि ट्रंप की कथनी और करनी में, अमेरिका की कथनी और करनी में, इजराइल की कथनी और करनी में फ़र्क है। क्योंकि उनकी जनता, उनकी पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी, वो समझ रहे थे कि ईरान की पब्लिक उनके खिलाफ होगी, मगर उनकी जनता और उनकी पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी। अमेरिका की 70-80% पब्लिक और इजराइल की पब्लिक इस बार के खिलाफ हो गई थी पूरी तरीके से, लिहाजा ये मजबूरी बन गया सीज फायर उनके लिए। मगर अगर से अमेरिका या इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला करने की सोची तो ईरान इससे भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह इसका जवाब देगा। और ये ना समझिए कि ईरान ने तलवार न्याम में रख ली, क्योंकि ये खैबर के मानने वाले हैं, मौला अली के, और जिस तरीके से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह की थी 40वें रोज़, उसी तरीके से ईरान ने इजराइल को और अमेरिका को फतह करके ज़माने को दिखा दिया। इस युद्ध में क्या खुशाइन चीज़ निकल कर आई है कि जो आपके लिए बहुत बेहतर, यानी जो रिजल्ट है वो कैसे किस तरीके से? देखिए, इस युद्ध में जो चीज़ अहम निकल के आई है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने के बावजूद, कि ईरान सैंक्शन झेल रहा है बरसों से, उसके बावजूद ईरान ने जिस मजबूती से और जिस शेराना तरीके से मुकाबला किया है, उससे और मुल्कों को ये सीख मिलती है कि अगर तुम हक के रास्ते पर हो, सच्चाई के रास्ते पर हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत से न टकराओ। यही करबला का मैसेज है, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ रिकमेंड किया था, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ किया था तो पाकिस्तान इस्लामी देश का है। हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं।
पाकिस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ईरान ने बाकायदा दिखा दिया कि खाड़ी देशों में अमेरिकन अड्डों पर कल उसने हमले करके ये बता दिया कि अगर से अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो उनके जितने खाड़ी देशों में अड्डे हैं, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, सबको हम पूरी तरीके से दबाव बर्बाद कर देंगे। सर, इजराइल के आयरन डोम की पहले बड़ी चर्चा थी और लगातार उसे एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा था। इस पूरी लड़ाई के बाद लगता है कि एक तरीके की तमाम बहुत सारे जो भ्रम थे, तमाम चीजें जो थी, वो उसकी एक अलग तस्वीर आई है निकल के। देखिए, जिस तरीके से इजराइल को आयरन डोम कहा जाता था और उसने ये कहा था कि हमारा हर नागरिक वो हमारा सिपाही है और हमने उसको पूरी ट्रेनिंग दी है, मगर इस वक्त ईरान ने हमला किया तो अभी भी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था कि अब बंकरों के अंदर जगह नहीं बची है। इस तरीके से उनके लोग बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं और अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। सर, इजराइल में बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के खासकर यूपी और लखनऊ के लोग हैं जो वहाँ पर काम, ऐसी स्थिति में उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। देखिए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के ईरान से मैं कह चुका हूँ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल की बात और इजराइल में जो इंडियन फंसे हैं उनके लिए भी हिंदुस्तान सरकार कोशिश कर रही है कि इजराइल में जो इंडियंस फंसे हैं उनको लाने की पूरी कोशिश हो रही है। इजराइल में जो मजदूर यहाँ से गए थे वो अभी तक रेस्क्यू नहीं हुआ है, उसके बारे में? उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी कोशिश करना चाहिए। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग राब्ता करेंगे पूरी तरीके से, ताकि हर हिंदुस्तानी शहरी की जान की कीमत बहुत अहम जान की कीमत है। लिहाजा हमारे जो मजदूर, हमारे जो क्लास है, एलीट क्लास है, जो इजराइल में पढ़ रहे हैं, इजराइल में काम कर रहे हैं, उनको वहां से वापस लाया जाए। थैंक यू बहुत बड़ी संख्या में आप सभी नारे लगाए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने जो मुजाहरा किया है और ईरान ने जो मर्दानगी का सबूत दिया है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी का, कि जिस तरीके से वो रेस्क्यू करके हिंदुस्तानियों को ला रहे हैं ईरान से, वो काबिल मुबारकबाद है, काबिल तारीफ है।